जय मसीह मेरे भाई मेरे बहन जो भी मुझे आज YouTube और Facebook में मुझे देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद, परमेश्वर महान है। हालेलुया। आज हम लोग के स्पेशल सर्विस रखे हैं मदर्स डे का, और हमारे बीच में काफ़ी मदर्स लोग यहाँ पे हैं, और जो नहीं है मदर्स, आप भी आने वाले टाइम पे मदर बन जाएंगे। अरे कर क्या असली है, देखा क्या खुश है देख मदद बनने के लिए। खुशी की बात है, खुशी की बात है ना, ये इच्छुक रहना चाहिए हमें, है ना। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। आज आपने हमें मदद किया स्तुति आराधना करने के लिए पिता, आपने हमें मदद किया पिता परमेश्वर भजन संगीत को शेयर करने के लिए धन्यवाद देते पिता। आज जितने भी जन इधर आया धन्यवाद, इन सब का हृदय खोल, उनके कान खोल, ताकि आपका वचन उनके जीवन में जा सके पिता। धन्यवाद देते यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। ओके, कितने को याद है पिछले संडे हमने जो वचन सीखा? किसी को याद है? पिछले संडे हमने जो सीखा, किसी को याद है? तुम्हारे शब्द पूर्व महत्व के। हाँ, तुम्हारा शब्द इम्पोर्टेंट है। तुम्हारा शब्द क्या है? इम्पोर्टेंट है। तुम जो कुछ बोलते हो वो गिना जाएगा। ओके, अच्छा, जितना सबको अच्छा बोलोगे वो भी गिना जाएगा, जितना बुरा भी बोलेगा वो भी गिना जाएगा। कोई कोई बोलेगा अरे क्या क्या बोलना है बुरा, पागल भी बोले तो गिना जाएगा, है ना। बुद्धू भी बोलेगा तो गिना जाएगा, वेड़ीपन बोलेगा तो मराठी में गिना जाएगा, सब चीज गिना जाएगा, है ना। ओके, सो अच्छी बात है कि आप और हम सब जन ने प्रार्थना किया हमारे देश के लिए। पिछले हफ्ता में हम देखा था 3, 4, 5 दिन जो जंग चालू था हमारे, तुम्हारे घर के बाजू में बॉम्ब में गिरा कुछ नहीं, पता नहीं है ना, बट गिरा रहेगा, ये बाजू में बॉर्डर में ही है ना। बहुत रिस्की है। और प्रभु का धन्यवाद हो, मेरा एक जान पहचान का एक दोस्त है यहाँ पे, वो आके पाकिस्तान में रहते हो, वो मेरे को, वो मसीह है, वो आके मेरे को बोला पास्टर जी प्रार्थना करो। मेरे घर के बगल में एयरपोर्ट में बॉम्ब गिरा और हमारे घर का दीवार सब हल गया, और हमारे घर में बूढ़ा माँ बाप है, बूढ़ा भाई बच्चे लोग उनका है, तो प्रे करो ताकि सब कुछ ठीक ठाक होने के लिए। ओके, परसों मुझे बताया था। और देखो क्या है ना कि हमें लोगों से प्रार्थना करना है। दुश्मन मनुष्य नहीं है, हमारा दुश्मन एक है। कौन है मालूम है? मांस से और लहू से हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं है, सिर्फ एक ही जो है वो अंधकार की शक्ति वो दिखाई नहीं देता है, उसके साथ है, ताकि उससे हम बच के बाहर निकलना है हमको, है ना। उससे हमको बचकर बाहर निकलना है, जब भी जाके परमेश्वर का बोलते हैं ना कि काम हमारे जीवन में अब दिखाई देगा। क्योंकि मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, हम देखेंगे यशायाह का 49 का 15 वचन में क्या कहते हैं। देखो, क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? क्या कोई माता अपने दूध पिए बच्चे को भूल सकते हैं? हुआ है यहाँ पे कभी किसी के साथ में? आपने देखा रहेगा, इधर उधर भी सुना रहेगा, बच्चा हुआ माँ भाग गई किधर, और हाँ देखा है, हाँ बोल रहे हैं, आए भोजन होता है। कोई लोग बच्चा पैदा हो गया वो छोड़ के भाग जाते हैं, है ना। बहुत बहुत तकलीफ होता है बच्चे को। ओके, उसके बाद में क्या कहते हैं? अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। हाँ, जिसको जन्म देते हैं उसके ऊपर वो दया नहीं करता है। क्या आपके बच्चे जब हुआ आपने दया किया आपके बच्चे के ऊपर? आज यहाँ पे जितने भी जन अपने बच्चे को उधर छोड़ के आया इंडिया में, आज भी अपने बच्चे के ऊपर दया दिखाते हैं। आप वो बड़े भी हो गए, शादी भी हो गया उनका, बट फिर भी आप बच्चों के लिए इतना मेहनत करते हैं आप, है कि नहीं? सही है कि नहीं? आप दया क्या कि मेरा बच्चा आशीषित रहे, मेरा घर अच्छा बने, यही कारण के लिए आप इधर है ना। हम सब इधर है ना। उसके बाद क्या कहते हैं? वो तो भूल सकती है, ओ तू भूल देख, दूसरे को देख के कहो ओ तू भूल सकती है, ओ तू भूल सकती है, वह भूल सकती है, बट वो नहीं भूल सकता है। परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। कौन है ये ईश्वर है, ये हमारा परमेश्वर है, वो किसी को नहीं भूल सकता है। माता भूल सकता है मगर
परमेश्वर कभी नहीं भूल सकते। पति या बीवी भूल सकते हैं, दोस्त और सहेली भूल सकते हैं, मगर परमेश्वर कभी भूल नहीं सकते। वाह, कितनी अच्छी बात है ना। ये परमेश्वर के पास आप आए आज। हो सकता है किसी ना किसी के द्वारा से आपको चोट भी लगा रहेगा, आप वो परमेश्वर की ओर देखो और वो आपका चोट को, वो दर्द को लेके जाएगा। हमें वो आपका दर्द को, भजन संगीत 127:3 में क्या कहते, देखो, देख लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है। क्या, कौन? लड़के, यहोवा के दिए हुए, यानी कि लड़के बोले तो लड़की भी साथ में, ओके, लड़का ही खाली नहीं है, लड़की भी साथ में है। किसका दिया हुआ भाग है? यहोवा, यानी कि परमेश्वर का भाग है। कई बार हम लोग बोलते ना कि अगर घर में अगर लड़का पैदा हो गया, घर वाले सब खुश हो जाते हैं। लड़की पैदा हो गया, दूसरा लड़की पैदा हो गया, तीसरा लड़की पैदा हो गया, घर वालों को परेशानी चालू हो जाता है। क्या मुसीबत पैदा किया करके, है ना। अगर घर में बेटी आपका बहन आप लोग है, तो घर में और पड़ोसी रिश्तेदार दादा दादी सब उल्टा सुल्टा बातें करते हैं, है ना, टोकते रहते हैं, ये मुसीबत है करके, मुसीबत है करके। हुआ है किसी को ऐसा? एक हाथ उठा है, 2 हाथ उठा है। आपको बहुत, बोलते हैं ना, अंदर से आपको बहुत चोट लगा है, आपको अंदर से क्या है ना, बहुत चोट लगा है। मैं क्यों दुनिया में आया करके आप बोला रहेगा एक टाइम में, है ना। मैं ये क्यों दुनिया में आया और मैं नहीं रहना चाहती हूँ, मैं दुनिया में नहीं रहना चाहती हूँ, है ना। मैं दुनिया में नहीं रहना चाहती हूँ, मेरे को जाना है। बट फिर भी आपके अंदर वो दया है उस माँ के लिए, उस भाई बहन के लिए दया है, उस बच्चों के लिए दया है आपके पास, नहीं मेरे को खड़ा रहना है करके। आज अगर आप सच में इस बात को समझते हो, परमेश्वर आपको चंगाई कर देना चाहता है। आज इनर हीलिंग बोलते हैं उसको, अंदर से आपको चंगाई देना चाहता है। जो आपको अंदर से चोट लगा अपने माँ बाप से, दादा दादी से, नाना नानी से, भाई बहन से, पड़ोसी से, जो भी कोई, जिससे भी, परमेश्वर आपको आज चंगाई देना चाहता है। आमीन। वही हमारा परमेश्वर है। वो क्या कहते हैं उसके बाद? गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल। क्या? गर्भ का फल, जो फल जो आया ना बच्चे, वो प्रतिफल है, वो फ्रूटफुल है, वो कभी हाई नहीं है, वो कभी बंधन नहीं है, वो बोझ नहीं है। हर माँ बाप ये बात को सोचना है, समझना है। अगर वो माँ बाप अपने बच्चों को, अगर आपने बोला आज आप पछतावा करो, आज अपना बेटी या बेटा से जाके बात करो और कहो सॉरी करके, सॉरी करके बोलो मुझे क्षमा कर। किसी ना किसी को भी बोला रहेगा, तू मुसीबत है, तू पनवती है, तू दलिंदर है, तो और भी कुछ बोला रहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहे हैं? जो मुझे देख रहे हैं आप भी, ओके। आज यहाँ पे कुछ तस्वीर है, मदर्स डे का हमने कुछ तस्वीर लगाया माँ और बेटी का, है ना। कई बार आप और जब छोटे थे आपका बच्चे के साथ, बेटा या बेटे के साथ, आप भी उसी तरह प्रेम किया रहेगा, बराबर है ना। अच्छी बात है। ये देखो, ये हमारे इंडिया का हमने निकाला, गांव में कहीं पे भी, है ना। तो कितना प्यारा है बच्चे लोग, देखो, है ना। हर बच्चे प्यारा रहता है ना, मासूम रहता है। ये माँ को हम सब जन जानते हैं, मदर टेरेसा करके, है ना। कई लोग आज उनको पूजा भी करते हैं, कई के घर में इनका फोटो भी है, पूजा भी करते हैं ना। ये अच्छा काम किया। फ्रांस में रहने वाली, बारगांव में रहने वाली, इंडिया में आके गरीब बच्चों को जो बीमार रहता था, लावारिस पड़ा रहता था, उनका वो सेवा करती थी। देखते हैं बच्चे लोग इस तस्वीर में, हाँ, बोलते ना, अब बच्चा जब बोलता है हो जाता है, माँ लोग बच्चों को कचरे का डब्बा में फेंक के चले जाता है, वो उनको संभालता था, ओके, अच्छा काम करता था। आज भी हम देख सकते हैं कई लोग अच्छा काम करते हैं, मगर कोई ना कोई आके उंगली उठाते तो हमको क्या हो जाता है, तकलीफ हो जाता है। इनको बहुत बुरा बुरा बोलते हैं, आज बुरा बुरा लोग बोलते हैं इनको, बट तुमने नहीं किया, इनको क्यों तुम उंगली उठा रहे हैं? तुम तो करो, दूसरे के ऊपर उंगली क्यों उठाना है ना। हम सबको ये सीखना बहुत जरूरी है कि हमें अच्छा करना है।
बेस्ट करना है। जैसा आप अपने बच्चों के साथ करते हैं वैसे ही बेस्ट काम हमें हर एक के साथ करना है। यहाँ पे क्या लिखे है? मत रो। मेरा सरमन का टाइटल आज मत रो। कितने जन आज रोया अपना कोई भी कुछ ना कुछ कारण के लिए रो रो के आया यहाँ पे? कोई है यहाँ पे? कोई है यहाँ पे रो के आया कोई भी कारण के लिए? हो सकता है आपका पैसा नहीं दिया रहेगा, हो सकता है आपके इंडिया में आपका मिस्टर या आपके बच्चे कुछ ना कुछ बोला रहेगा, हो सकता है आपको कारण के लिए आपका दिल टूट गया रहेगा। आए ऐसा यहाँ पे कोई? परमेश्वर आपसे आज बात करना चाहता है ना? क्या लिखा है? यीशु ने नायक की विधवा के बेटे को जिंदा किया। हाँ, यहाँ पे एक यीशु मसीह एक गांव में वो जा रहा था। नाइम करके एक जगह है, उस गांव में जा रहा था वो। वहाँ पे काफ़ी भीड़ था। वहाँ पे उस गांव में एक विधवा औरत थी। कौन थी? एक विधवा औरत थी और उसका एक बेटा, एक लौता बेटा मर गया। क्या? एक लौता बेटा मर गया। अभी अकेली है, उसका एक सारा था। वो सारा अगर वो भी चले जाने के बाद में क्या होएगा? अकेला हो गई। अभी मेरा सारा गया, अभी मुझे जी के क्या करना है? ऐसे ही सोचेगा ना। हाँ, मेरा सारा गया, अभी मेरे को क्या करना है? ना मेरा पति है ना मेरा बेटा है, मेरे को जी कर मुझको क्या करना है? तो काफी भीड़ था। उस जगह से उसका बेटा का लाश यानी कि बॉडी को लेके जा रहा था गाड़ने के लिए या जलाने के लिए, और जो भी कुछ आज हम देख सकते हैं हमारे इंडिया में। यहाँ पे तो हम देख नहीं सकते, इंडिया में जब कोई मरते तो उसका कोई आके शमशान घाट में लेके जाते हैं, कोई आके क्रिश्चियन लोग ग्रेवयार्ड में लेके जाते हैं, कोई आके मुसलमान लोग शमशान घाट में लेके जाते हैं। मतलब शमशान घाट में क्या, कब्रिस्तान में लेके जाते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि मैयत जा रहा है करके। कहीं लोग मैयत गुजरते तो बोलता है अरे मेरे को नहीं दिख रहे, मुड़ जाता है ऐसा। आइए, ऐसा यहाँ कोई है? कभी नहीं किया मैयत को देखकर? आया ना, एक दो जन बोल रहे हैं। अरे एक दिन करते हैं, मैयत जाएगा तो उसको मुंह मुड़ा बोल देगा। मैं बाजू से गुजरेगा तो भी, मैं जब छोटा था मेरा मम्मी ऐसे लिखे, नहीं जाना, नहीं जाना ना, नहीं जाना, बाहर निकल, उधर से निकल जा। जब हमें समझ में आया परमेश्वर को हमने जाना, कुछ डर नहीं। क्यों डरना है? जो वो मर गया वो लाश है, उसमें कुछ ताकत नहीं है, उसमें कोई पावर नहीं है। क्या? उसमें कोई ताकत नहीं, उसमें कोई पावर नहीं। ओके, उसमें कोई पावर नहीं है। ठीक है, सो मेरा ये बोलने का एक मतलब क्या है यहाँ पे आज, कि ये भीड़ में, ओके, और साथ में यीशु मसीह भी वहां से जा रहा था, काफी चेले लोग के साथ में यीशु मसीह भी। ओके, भीड़ में काफी भीड़, उस भीड़ में यीशु मसीह भी उनके साथ जा रहा था और उसके साथ में उसका चेला लोग भी था यहाँ पे। ठीक है, हमने पढ़ेंगे इसको, यहाँ पे पढ़ेंगे हम। प्लीज पढ़ो 13 वचन। उसे देखकर प्रभु को तरस आया। किसको देखकर? किसको देखकर? लड़का को देखकर तरस आया या विधवा को देखकर तरस आया? अभी जो जिंदा है उसको देख के तरस आएगा ना, क्योंकि वो रो रहे हैं, वो दुखी मना रहे, घर में शोक मना रहे है ना। अभी देखो जो जंग चालू था उस बीच में कितने लोग सोचा नहीं था मेरा घर नष्ट होएगा, मेरा घर में कोई ना कोई मरेगा करके, किसी ने नहीं सोचा था। मगर गया वहां पे दोनों तरफ, ठीक है ना, दोनों तरफ। बट यहाँ पे बोलते ना कि यीशु यहाँ पे देखकर क्या करते हैं? वो तरस खाते हैं और उसे मत रो। अब यहाँ पे देखो क्या लिखे है इधर? प्रभु का मतलब क्या है? प्रभु का मतलब क्या है? मतलब क्या है? परमेश्वर। अरे मतलब क्या है? ईश्वर प्रभु मतलब क्या है? और क्या?
करने के लिए लेके जा रहा है, मगर उसने उसका माँ को देखा, उस औरत को देखा और तरस खाया, मत रो करके कहा, ठीक है, मत रो करके कहा। और उसके बाद क्या कहते हैं, तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ। किसको छुआ? अर्थी को, लाश को छुआ। किसको छुआ? लाश को। किसको छुआ? लाश को। जोर से बोलो। लाश को। आज यहाँ पे जितने भी लाश है, जिंदा लाश, परमेश्वर आपको छूना चाहता है। समझ में आ रहा है? जिंदा लाश। कई बार हम जिंदा लाश की तरह है, जिंदा लाश की तरह है। क्या करना है? काम करना है, इधर मैं काम करते जाएगा, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा भी काम करते जाएगा, मशीन की तरह, एक जिंदा लाश की तरह जैसा। सुबह उठ गया, भागो काम पे, है ना? कितना भी बदन में तकलीफ हो, मैं भी 2 दिन से मेरा भी बदन में तकलीफ था, सर्दी खांसी मेरे में भी था। मैंने बहाना नहीं बनाया ताकि मेरे को घर में सोने आए करके, मैं आया इधर आया, इधर खड़ा है इतने घंटे से। कहीं लोग का पास भी तकलीफ आता है, सर्दी खांसी आता है, बट काम करते हैं। संडे का दिन सर्दी खांसी बुखार आता है, बोलते मेरे को आराम करना है। ब्रदर, आप ब्रदर है ना, आप पास्टर है, आप आदमी है, मैं भी आपका जैसा इंसान है। मैं परमेश्वर पे ट्रस्ट करता है। मैं बोला इधर जाने से पहले प्रभु मेरे को चंगाई होना है, मैं यहाँ जाके मेरा मुंह खुलना है ताकि तेरा मैं महिमा करूं, चाहे कुछ भी आए। क्या आज आप वो जिंदा लाश जो यहाँ पे बैठा हुआ है, क्या आने वाले समय पे आप ऐसे कहोगे, चाहे कुछ भी हो प्रभु, तेरा भवन में मैं जाऊंगी, तेरा भवन में जाके तेरा महिमा करूंगी करके, तेरा नाम को मैं ऊंचा उठाएगी। जैसा भी हमने भजन करो करके गाना गाया था हमने, है ना? बहुत अच्छा लगता है गाने के लिए उस समय पे, बट हमें समझना बहुत जरूरी है भजन कैसा करना है करके, है ना? उसके बाद वो क्या कहते हैं, तब उठाने वाले ठहर गए। हाँ, क्या बोला? उठाने वाले ठहर गए। उसके बाद तब उसने कहा, ये जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। क्या बोला? ये जवान। अभी जवान बोलेगा तो कितना उम्र का हो सकता है? जैसे यहाँ पे बच्चे लोग जवान बच्चे हैं, जैसे यहाँ पे आपके सामने जवान खड़ा है, मैं तो जवान हूँ अभी भी। किसने कहा मैं बूढ़ा है करके? हाँ, हुई नॉटी। ओके, सच में मेरे अंदर से मैं जवान हूँ अभी भी, ताकि परमेश्वर के लिए और मजबूत बन सके, है ना? उसका नाम को ऊंचा उठा सके। बोलते ना, परमेश्वर में हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना? कई बार हम दादी जवानी में दादी बन जाते, नानी बन जाते हैं। अभी हम बुढ़ा हो गया, बुढ़ी हो गया करके कहते हैं। कोई ऐसा बोला अपने आप को? क्या करना है? अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना? अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं परमेश्वर का महिमा की। आमीन। उसका महिमा हमेशा होना है। यहाँ पे कहता है क्या मालूम है? उठ करके बोला। अगर आप लग रहे हैं आप लेजी हो, आप बिल्कुल लग रहा है कि मैं बहुत सुस्तर हूँ, उठो, मजबूत खड़ा हो जाओ, है ना? पिछले 1 महीने से लगभग मेरा एक घुटने में बोलते ना अचानक दर्द आ गया। 1 महीने से मैं भी लंगड़ के चल रहा था, 1 हफ्ता घर में आराम किया, बट परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया। आमीन। आज उसके साथ खड़ा रहने के लिए, उसका महिमा करने के लिए। 15 में क्या कहते? तब वो मुर्दा उठ बैठा। कौन? कौन? अभी ये सच में मुर्दा था, सच में ये मुर्दा था, बट हम बोलते हैं ना, मैं जिंदा लाश बोलते हैं ना। क्या तुम उठना चाहते हो? प्रभु में बढ़ना चाहते हो? हाँ, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है? क्या हम अभी ऐसे ही बैठा रहना चाहते हैं, लाश की तरह रहना चाहते हैं? नहीं, हमें क्या करना है ना कि मजबूत बनकर खड़ा करना रहना है। और बोलने लगा। हाँ। और उसने उसकी माँ को सौंप दिया। किसके माँ को सौंप दिया? उसके माँ को, अपना बेटा को दे दिया जिंदा। वो माँ के ऊपर तरस खाया,
किसके ऊपर तरस खाया? अपने माँ के ऊपर तरस खाया यीशु मसीह ने, और उसके बेटा को जिंदा करके उसके हाथ में दिया ताकि वो दुखी ना हो। आज आपके पास भी परमेश्वर कुछ देना चाहते हैं आपको कुछ देना चाहते हैं। क्या आप लेना चाहते हो सच में? क्या आप लेना चाहते हो सच में? ओके, देखो यहाँ पे वचन क्या कहता है 16 में, इससे सब पर भय छा गया। किसके ऊपर? सब पर। किसके ऊपर भय छा गया? वहां पे जितने भीड़ था वो सबके ऊपर भय छा गया। अरे मुर्दा आदमी कैसे जिंदा हो गया? ये आज भी कई जगह में हो रहा है कलीसिया के अंदर, मालूम है? कई जगह में हो रहा है, कई जगह में नहीं हो रहा है। उसके बाद और वे परमेश्वर की बड़ाई करने कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की और उसके विषय में ये बात सारे युगियों और आसपास के सारे देश में फैल गई। क्या हो गया? अभी वहाँ पे लोग तो कोई नहीं जानता था यीशु मसीह कौन है करके। अभी लोग जानने लगा कि हमारे बीच में से एक भविष्यवक्ता उठ गया करके कहता है, और वहाँ पे सारे लोग जानने लगा, है ना। आज देखो आप लोग भी इधर जितने जन आए हैं, आपके साथ परमेश्वर कुछ ना कुछ काम किया करके आप इधर आए हैं, सही है ना। परमेश्वर कुछ ना कुछ आपके ऊपर तरस का कर उसने कुछ किया है, चमत्कार किया, इसके लिए आज आप यहाँ पे हैं। कितनी अच्छी बात है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे साथ कुछ नहीं किया। हाँ, कई लोग बहुत दिनों के बाद आया, फिर भी परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। कई लोग का कारण नहीं, उनका बस एक कोई कारण है कि नहीं आ सका कोई काम के वजह से और कुछ, बट परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आमीन। इशाया का 66 13। जिस प्रकार माता अपने पुत्रों को शांति देती है, कैसा? जिस प्रकार माता अपने पुत्रों को शांति देता है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। एक बच्चे अपने माँ के जब गोदी में आ जाते हैं, वो बच्चे जब छोटा बोलते हैं ना, दूध के लिए तरसते रोते रहते, जब माँ उसको जब उठाते है ना, अपने छाती पे लगाते हैं, किस तरह वो बच्चा शांति हो जाता है ना। उसको पता है कि यही माँ मुझे दूध दे सकते हैं, यही माँ मुझे खाना दे सकते हैं। बट वही बच्चा जब बड़ा होने के बाद, जैसा हमने वीडियो देखा था, बड़ा होने के बाद अपने माँ के साथ किस तरह से उसका स्वभाव बदल गया, किस तरह से वो बच्चा अपने माँ को बूढ़ी करके कहता है, मरते ने तू क्यों धरती का बोझ है करके कहता है। आज कई जगह में हम देख सकते हैं अपने माँ बाप को बच्चे लोग छोड़ देते, बोलते जाओ, हमको नहीं चाहिए तू। एक माँ, ओके, एक माँ अगर उसके पास 8 या 10 या 12 बच्चे हैं, वो सबको संभालती है। अगर 12 बच्चा होके भी एक माँ को नहीं संभाल सकते, है क्या नहीं? आपके घर में अगर ये समस्या है, जांचो आज, आप अपने आप को देखो। परमेश्वर आपको सच में बचाना चाहता है। अगर आज आप नहीं करना चाहते हो तो आपके पास रिटर्न आ सकते हैं, आपके पास वापस आ सकता है, आपके बच्चे आपके साथ करेगा। ओके, आपके बच्चे आपके साथ करेगा। उस समय पे आपके पास ताकत नहीं रहेगा, आपके पास कोई सहारा नहीं रहेगा, और उस समय पे आप खुद रोएगा। हमारे पास यहाँ पे एक बहन पहला बहुत साल हो गया यहाँ से छोड़ के गई है वो, तो हमने भी उसको बोला था उसको समय पे, बहन अपने लिए बचाओ, अपने लिए बचाओ, अपने लिए बचाओ। वो सुना नहीं, काम छोड़कर उसका उम्र भी हो गया, गया वहाँ पे, उसका खुद का घर था, 2 बेटे लोग ने उसको घर से बाहर निकाला। माँ ने केस किया बेटे के ऊपर। अच्छी बात है, बुरी बात है? आपके लिए भी बचा के रखो, अच्छा रहेगा। आपके लिए भी रखो, अच्छा रहेगा, नहीं तो कल पूछेगा नहीं कोई भी, है ना। यिर्मयाह
1:5 में देखो क्या कहते हैं, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। क्या बोला? गर्भ में रचने से, गर्भ में यानी कि माँ का पेट में तैयार होते उस समय पर चित्त लगाया। चित्त का मतलब क्या है? मोहर लगाया। ओके, उसके बाद और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। हाँ, उत्पन्न होने से पहला मैंने तुझे अभिषेक किया। उसके बाद मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। आज यहाँ पे जितने भी जन है, आप एक भविष्यवक्ता है, मालूम है? आप परमेश्वर का बेटी है, मालूम है आपको? है ना? आप लोगों के लिए क्या आप भविष्यवक्ता बन सकते हैं? लोगों के लिए बचाने के लिए आप खड़ा रह सकते हो। अपना परिवार के लिए आप बचाने के लिए आप खड़े हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या लोगों के लिए? ओके, आपका पड़ोसी जो है, चलो हो सकता है आपका कोई दुश्मन है, क्या उसको बचाने के लिए आप हैं? एक समय पे हम उस दुश्मन को हम नफरत करने लगा था, अब प्यार, सॉरी, वही दुश्मन से हम प्यार करते थे, अचानक वो हमारे लिए दुश्मन बन गया और हम उसको आज पूछते तक नहीं है। क्या परमेश्वर इस तरह से कहा? आप उसके लिए एक भविष्यवक्ता है। सारे राष्ट्र के लिए, बोलता है एक के लिए नहीं, सारा जगह में कहीं पे भी जाओ, आप यीशु का नाम खाली बोलो और देखो लोग बचेगा, उद्धार पाएगा, मुक्ति पाएगा, लोग छुटकारा पाएगा। मत्ती 10:37 में देखो क्या कहते हैं, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है। हाँ, जो माता और पिता को परमेश्वर से अधिक जानता है, वो मेरे योग्य नहीं। ओ अभी कोई बोला नहीं ओ करके? मैं तो सो रही थी। सो रही है, आगे बैठ के सो रही है। मैंने नहीं बोला। सोने के लिए इधर आया है। ओके ठीक है, आप काम करती है ना। ओके, क्या कहते हैं इधर? माता और पिता को परमेश्वर से ज्यादा तुम प्रेम करते हो, वो मेरा क्या बोला? मेरा योग्य नहीं है। ओके, उसके बाद और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, हाँ, वो मेरे योग्य नहीं। अपना बेटा और बेटी को भी ज्यादा तुम प्यार करते हो परमेश्वर से ज्यादा, तो भी योग्य नहीं है। अभी ये वचन सोचने की बात है। सबसे पहला परमेश्वर होना चाहिए ना। कई बार मेरा मम्मी, मेरा डैडी, मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरा सोना, सोना 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 करके वो पैदा हो जाते हैं और बोलते कौन है तू? मैंने जानती हूँ तुझे। होता है क्या ना ऐसा? बच्चे ऐसा करते ना, मैंने जानते थे, क्योंकि कभी कभी बीवी आने से पलट जाते बेटा। ओके, बेटी का उसका पति आने से बेटी पलट जाते हैं। देखो, आपने नहीं किया रहेगा, मेरे को मालूम है, आप बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। बोलो हम बहुत अच्छे हैं करके, एक दूसरे को देख कर, एक दूसरे को देख के बोलो बहुत अच्छे। नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते? अच्छे नहीं है। ये आपको लग रहा है, ये आपके लिए रहेगा। मुझे नहीं पता आपका घर में आपका क्या प्रॉब्लम है। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर ये वचन के द्वारा से आपसे बात कर रहा है। आज आप ये सीखना, परमेश्वर को ज्यादा ऊंचा उठाओ और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आपको नीचे नहीं रखेगा, उसको सर बनाओ और परमेश्वर आपको सर बनाएगा। मरकुस 3:35 में क्या कहते थे? क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले। हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। किसका इच्छा पर चले? परमेश्वर की इच्छा। क्या है वो परमेश्वर की इच्छा? परमेश्वर की इच्छा क्या है? कोई बता सकता है? तमिल में बोलो, इच्छा क्या है? नहीं मालूम है। मराठी में बोलो, इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा है कि हम लोग सही तरीके से सही मार्ग उसका राह में चले, परमेश्वर के राह में चले, राइट? टेढ़ा चले तो उसका इच्छा नहीं, और बोलते परमेश्वर की इच्छा था, परमेश्वर ने मेरे को बोला टेढ़ा चल। परमेश्वर ने बोला मेरे को टेढ़ा काम कर,
उल्टा सुल्टा काम कर। ये परमेश्वर नहीं बोलते ऐसा। वो एक ही चीज बोलते हैं, मेरे राह पे चल और मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। उसके बाद कहते हैं वही मेरा भाई और बहन और माता है। उसके मार्ग में अगर चलते हैं, वो कहते हैं वही मेरा माता है, वही मेरा भाई है, वही मेरा पिता है। कई बार हम लोग चिल्लाते हैं मेरा माँ बाप है, देखे मेरा बच्चे है, मेरा चुना चुना करके। बट परमेश्वर का मार्ग में चलना है हमको, परमेश्वर का इच्छा में हमको चलना है। जब हम उसकी इच्छा में चलेगा, परमेश्वर हमें आगे ले जाएगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अच्छा है, आमीन। परमेश्वर अच्छा है। एक दूसरे को देखे तो माँ के गर्भ से आपको चुना उसने। आप कितना धन्य है मालूम है? आप किसी के लिए बोझ नहीं है। आमीन। मैं आपके लिए प्रे करना चाहता हूँ, जो मुझे देख रहे हैं, मैं आपके लिए प्रे करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज का वचन के लिए धन्यवाद देते। यहाँ पे जितने भी चले प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, अगर वो कोई भी कारण के लिए उनके घर से पिता परमेश्वर या कोई भी उनको रिजेक्ट किया पिता, उसको हम रिब्यूक करते यीशु के नाम से, उसको नकारते और कहते पिता परमेश्वर आपका इनके ऊपर आपका आशीष को मांगते पिता। आपने इनको चुना है पिता, माँ के गर्भ से पिता परमेश्वर, आप वो बनने से पहले आपने उनको चुना, उसके लिए धन्यवाद देते पिता। आपका पवित्र लहू का और पिता परमेश्वर सुरक्षित को मांगते हैं इन बच्चों के ऊपर पिता, जो मुझे देख रहे हैं उनके ऊपर भी पिता परमेश्वर आपका पवित्र लहू का सुरक्षित को मांगते हैं। धन्यवाद देते पिता, ताकि आपका महिमा होने दे, आपका जय जयकार होने दे। धन्यवाद देते हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जैसा मैंने